बड़ा फेमस गाना है कि आपकी आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी आशिकी से डरता हूं। तो बड़ा फेमस ये गाना हुआ था और झारखंड में फिलहाल यही चल रहा है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। याद कीजिए, असम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान झारखंड में एक इंटरव्यू में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषैला सांप बताया था। और उस दौरान बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो गठबंधन टूट जाएगा। हमने उस समय कहा था कि देखिए, ये सब सियासी ड्रामा है, होना जाना कुछ नहीं है। और जब ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐसा मौसम आता है, तब हेडलाइंस बटोरने के लिए ऐसा कुछ कर दिया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है। चलिए, अब आते हैं बंगाल। बंगाल में भी गजब धमाल चल रहा है। बंगाल में धमाल ऐसे चल रहा है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जो हेलीपैड बताता है, उसको टीएमसी उखाड़ देता है। उसकी भी तस्वीर है हमारे पास, वो तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ राहुल गांधी का हेलीपैड उतरना है, इसको उखाड़ दिया गया। जब ये तस्वीर आपने देख लिया तो एक और मैं आपको बयान भी सुना देता हूँ। राहुल गांधी टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि झारखंड से कोयला चोर और गुंडा टैक्स में मतलब बिजी है। और इसी बीच उसी कोयला चोर के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। भाई, हम नहीं कह रहे हैं, जिसके साथ खुद गठबंधन में है हेमंत सोरेन, वो खुद बोल रहा है कि भाई ममता बनर्जी कोयला चोरी करवाती, गुंडा टैक्स वसूलती उनकी पार्टी, और हेमंत सोरेन उसी के लिए जो है चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो राहुल गांधी को, सुप्रियो भट्टाचार्य को और हेमंत सोरेन को, तीनों को एक बार सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। हेमंत बाबू का कार्यक्रम 18, 19, 20 को होगा। जो दक्षिण बंगाल का जो इलाका है, मतलब हमारे से सटा हुआ, हमारे उत्तर पूर्वी हिस्से का, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम, 18, 19, 20 को वो वहां पर रहेंगे, भाजपा के विरोध में, तृणमूल के पक्ष में। बंगाल में चुनाव है, क्या है? जाना कब है? आप जाएंगे तो? अब जब जाएंगे वो आपको दिखेगा, जब ऐसा कुछ होगा तो। में भी हुआ। देखिए, हम लोग का बिल्कुल एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखा जाए। तो भाई चितरंजन, यही राजनीति है। मतलब तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। गजब की राजनीति है। झारखंड में आप हमारे साथ हैं, बंगाल और असम में हम आपके खिलाफ हैं। मकसद साफ है कि बीजेपी को रोकना है, ऐसा कहा जा रहा है, पर क्या सच में मकसद वही है? देखिए, ये इसकी शुरुआत झारखंड से हुई, झारखंड से आसाम गई, आसाम से बंगाल, बंगाल के बाद वापस राज्यसभा चुनाव के समय झारखंड में। यही सियासत आपको, यही राजनीति के रंग, सियासी रंग आपको दिखेंगे झारखंड में। अब देखिए, आसाम में जो है कांग्रेस की पूरी कोशिश रही कि हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन हो जाए, कुछ सीटों पर मान मनोबल हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी। हेमंत सोरेन अकेले चुनाव लड़े। उसमें दावे ये किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जेएमएम जो है एक अच्छी पार्टी असम में बनकर उभरेगी आने वाले दिनों। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये पता है कि वर्तमान में कोई हम करिश्माई जादू नहीं कर पाए। दूसरी अब बंगाल लाते हैं। देखिए, बंगाल में एक तरफ राहुल गांधी कोयला चोर बोलते हैं कि किसको? ममता बनर्जी। कहाँ का कोयला चोरी कर रहे हैं? तो झारखंड में। अब झारखंड में किन की सरकार है? तो भैया जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार, यानी कि इन तीनों की सरकार, जो गठबंधन वाली सरकार, उनके साथ मिलकर कोयला चोरी हो रही। यानी उस कोयला चोरी में कांग्रेस का भी हाथ है, लेकिन राहुल गांधी को वो हिस्सा नहीं मिला। तब तो राहुल गांधी वो बात कर रहे हैं। अब क्या है कि अब हिस्सा नहीं मिलने का विरोध हुआ, वहां पर राहुल गांधी ने किया। अब इसका विरोध टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया कि टीएमसी जो है वो उनके हेलीपैड को ही कबाड़ दिया। अब सोचिए कि केंद्र की जब चुनाव, यानी लोकसभा के जब चुनाव आते, तब वही टीएमसी अच्छी हो जाती है राहुल गांधी के लिए, और वो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जब विधानसभा की बारी आती तो इनकी राजनीतिक जो रंग है वो अलग अलग हो जाते हैं। इनके राजनीतिक रंग मिलते नहीं है, मानो एक काला है तो एक सफेद बनने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी की तो सरकार है नहीं यहाँ पे, और बंगाल में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। अब बंगाल में देखिए, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव भी प्रचार करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस के तरफ से भी हेमंत सोरेन को
को मान मनोबल की गई थी कि भैया आप टीएमसी के लिए जाइए, ठीक है, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जहां कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जीतने की संभावना है, उन सीटों पे तो कांग्रेस के लिए कम से कम 2-4 सीटों के लिए तो कम से कम आप जो है पैरवी कर दीजिए जनता के सामने। तो उनको उसको ठुकरा दिया हेमंत सोरेन। अब वहां पर वो कोयला चोर, जो जिनको कोयला चोर राहुल गांधी ने कहा, उनके समर्थन में हेमंत सोरेन प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे और 3 दिनों तक ये प्रचार प्रसार हेमंत सोरेन करेंगे। 18, 19 और 20 अप्रैल को वो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे टीएमसी के लिए। आप समझिए कि एक तरफ आप गठबंधन है झारखंड में कांग्रेस के साथ, प्रचार करते हैं कांग्रेस के खिलाफ अन्य राज्यों में। जब ये चीज आप पूछेंगे, इसका सवाल पूछेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कहेंगे भैया हमारा गठबंधन झारखंड तक, यानी कि झारखंड में मुद्दे आपके मिल जाते हैं लेकिन वही दूसरे राज्यों में वही चोर हो जाते हैं, यानी कि झारखंड में भी चोरी हो रहा है, तब तो चोर चोर मशवरे भाई हो जा रहे बाहर में, और यहाँ आप उनके साथ आ जा रहे, यानी आप भी चोर है। तो देखिए सारा ये पॉलिटिक्स जो है ना, समझने के लिए कि कैसे जनता को ध्रुव बनाया जा रहा है, कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां बना रही है। एक तरफ इसमें देखिए कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम सभी पार्टियों का मैं कह रहा हूँ, नहीं तो कांग्रेस क्योंकि और जेएमएम और टीएमसी का चरित्र आप देख रहे हैं कि कैसे बंगाल में दिखता है। एक तरफ आप उनको चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ ही आपकी सत्ता है, सरकार चला रहे। दूसरी तरफ जब आप केंद्र में चुनाव लड़ते, लोकसभा का चुनाव लड़ते, तब आप उनको साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए बड़ा बनने का है कि कौन किस पर बड़ा। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जो टीएमसी को, जो बीजेपी को रोक पाएंगे हम उनके साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कहा। तो भाई आपको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस नहीं रोक पाएगी, इसलिए नहीं रोक पाएगी क्योंकि आप भी साथ नहीं दे रहे। आप साथ दीजिए, 1 और 1 11 बनकर आप लड़ाई कीजिए, हो सकता है बीजेपी को आप रोक दें, टीएमसी को भी रोक दे, जो जिसको राहुल गांधी कोयला चोर कह रहे हैं। लेकिन वहां गणित दूसरा होता है कि नहीं, जो बीजेपी को रोकेंगे हम उनके साथ हैं। तो कांग्रेस में क्या झारखंड में कांग्रेस के बिना, इसका मतलब साफ है कि झारखंड में कांग्रेस के बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो उनके साथ मजबूरी में है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एहसास हो जाएगा कि बीजेपी को रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने में वो सफल है, तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ देगी, या फिर राज्य से राज्यसभा, अब 1 सीट जीतने के लिए वो स्वतंत्र है, 1 सीट जीतने के लिए उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आप जो दूसरी सीट के लिए आप पे लोग, तो आप दूसरे को समर्थन नहीं देंगे क्योंकि भैया दूसरी हम सीट जीत नहीं पाएंगे और आपको हम समर्थन देंगे नहीं। तो ये सारा खेल देखिए, राजनीतिक रंग हर क्षेत्र में, हर राज्य में अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भैया देखिए हम आपके लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि हम आपके लिए नहीं, हम अपने लिए, कि हमारी कैसे राजनीतिक रोटी से सेकाती रहेगी, और इसमें तब उस आग की तपिश में राज्य की जनता जलेगी। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे यही माना जाए कि ये सारा सियासी ड्रामा जो ये राज्यसभा चुनाव तक चलेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट को देखिए, गठबंधन बिल्कुल सिक्योर है, गठबंधन कुछ नहीं होना जाना है, सरकार अपना समय भी पूरा करेगी। बिल्कुल, ये दोनों चीजें तय है कि गठबंधन इसी तरीके से चलते रहेगा। और देखिए मैं इसलिए इस डिस्कशन में हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और कांग्रेस के साथ मैं मजे के साथ सरकार चला सकता हूँ। कांग्रेस को जितना मैं दबाऊंगा कांग्रेस उतना दबेगी, कांग्रेस उठकर पलटवार नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों कमजोर है और कमजोर को हर कोई दबाता है। तो वही काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ कर रही है। जब आपको याद होगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस का पूरा वर्चस्व चलता था, तो कांग्रेस की देन है ना कि लालू को जेल भेजने में किसका हाथ है। तो कांग्रेस के सरकार कार्यकाल में ही एफआईआर दर्ज होते हैं, सीबीआई जांच होती है, सारा काम सिर्फ लालू ही नहीं, मतलब बाकी सभी, चाहे वो शिबू सोरेन हो या कोई भी हो, सारे कांड तो कांग्रेस के समय। तो कांग्रेस इस वक्त कमजोर है, तो इसका फायदा जेएमएम जो है हेमंत सोरेन पूरी तरह से उठाना चाहते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस के पास भी दूसरा कोई विकल्प है नहीं, ना वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, ना आने वाले दिनों में अकेले चुनाव जीतने पर इतनी सीटें वो जीत सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को जेएमएम जैसे चाहती वैसे चला लेती है। कि मानो कि कांग्रेस, खासकर झारखंड में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी या फिर केशव महतो कमलेश नहीं, हेमंत सोरेन ही है, और वो जो चाहते वैसे ही उसी रास्ते पर कांग्रेस चलती है, मजबूरी बस चलती है,
क्योंकि जैसे जिनकी आंखें नहीं होती है ना, आप उनको जिस रास्ते से ले जाएंगे आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो वही स्थिति में कांग्रेस है। बंगाल में भी वही स्थिति है कि भैया सहारा बन जाओ, सहारा मेरा लाठी बन जाओ, एक दो जगह तुम हमको लेके घूम जाओ साथ में, लेकिन उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नकार दिया। तो लाचार बेबस की तरह वो हाथ जोड़ रही, गिड़गिड़ा रही है बंगाल में भी, कि जहाँ हेमंत सोरेन का या जेएमएम का तो कुछ नहीं है, उनके एक विधायक भी नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ आ जाइए, कम से कम हमारा विरोध तो बंगाल में मत नहीं कीजिएगा। लेकिन उन सारी चीजों से हटकर हेमंत सोरेन जो है 18 और 19 और 20 तारीख यानी 3 दिनों तक बंगाल में रहकर टीएमसी के पक्ष में प्रचार करेंगे, टीएमसी के पक्ष में यानी कि कांग्रेस के खिलाफ। जिस तरीके असम में वो खिलाफ थे, उसी प्रकार बंगाल में भी कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भाषण देते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के राजनीति, ये राज्यसभा चुनाव तक आपको ये डुग्गी ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। असम का चुनाव संपन्न हो चुका, बंगाल का चुनाव बस संपन्न होने के कगार पर है, और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आएगा। तब तक विषैला सांप, बिच्छू, कुकुर, बिलार सब कुछ बोल दिया जाएगा। निशाना वही 2 राज्यसभा की सीटें हैं जिन सीटों पर जेएमएम अपना कब्जा चाहता है। बाकी अब कांग्रेस को तय करना है कि उसको कब तक और कहां तक जलील होने की उसकी सीमा है। चूंकि जलील तो कांग्रेस ही हो रही है, यही फैक्ट है। तो अब कहां तक, चूंकि पहले निकाय चुनाव के बाद असम चुनाव के बाद अब बंगाल चुनाव, और बंगाल चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी क्या इसी जलालत को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब तक जितने राज्यसभा चुनाव इस सरकार में हुए हैं, पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं, तो उन तमाम में कांग्रेस की जो इच्छा है, उन इच्छाओं को हेमंत सोरेन लात ही मारते नजर आए। तो आगे क्या होगा, नजर रहेगी हमारी। नमस्कार, जोहार।